दोस्तों, आज का गैप ना होने की वजह से हम 5 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इन एन एग्जामिनेशन 34% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश। इफ़ 20% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है, देन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए बोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें समझना होगा कि बोथ कैसे क्वेश्चंस, कैसे टाइप के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए वेन डायग्राम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे 20% जो दे रखा है डाटा वो फील्ड को फॉलो कर रहा है, और जो 42% और 34% है ये भी फील्ड को ही फॉलो कर रहा है। तो डायग्राम फील्ड को लेके बनेगा। तो पहला हम लोगों ने सर्कल बना लिया, ये दूसरा बना लिया, और इसके मिडिल में हम लोग कितना लिख देंगे, 20 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि जो मिडिल वाला वैल्यू है वो बोथ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हम लोग 20 रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ओके। अब जो फर्स्ट सर्कल है ये 34% का है, जिसमें हम 20% ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हमें यहाँ पे 14% और लिखना है। ओके, देन 42 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 22%। ओके, तो इसका जब हम सम करेंगे तो ये आपका आएगा 4 और 2 6, और 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 56। ओके, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं, 100। ओके, तो 100 में से 56 माइनस करेंगे, 100 माइनस 56 इज इक्वल टू 44%। ओके, और ये 44 जो आया है आंसर, वो क्या आया है, ये बोथ पास का आया है। ओके, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसका बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन सभी को आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये बहुत आसान है, लेकिन इसके जस्ट बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आप उस तरीके से करेंगे तो नहीं बना पाएंगे, जितने आसान तरीके से आप सोच रहे हैं तो ऐसे नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे कैसे करेंगे, इसमें जैसे ही दे रखा है इन एन एग्जामिनेशन 2/3%, है ना, 2/3 ऑफ द पार्ट स्टूडेंट पास्ड। तो ये 2/3 वाला डाटा है, ये परसेंटेज में कितना होता है, ये 66.66% भी बोलते हैं, और इसे 66 होल 2/3% भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब समझना ये है कि मुझे 66/2/3 से करना है, या 66.66 से करना है, या किससे करना है। और जो 3/4 दे रखा है ये हमारा 75% है, ये पास्ड इन इंग्लिश। ओके, अब बोला गया है 20% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड, ये फेल्ड दे रखा है। देखो ऊपर के जो दो डाटा हैं वो पास्ड हैं, और नीचे का जो बोथ है वो फेल्ड है। तो आइए वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन वेन डायग्राम से हो जाएगा, बट तरीका कौन सा होगा वो समझिए। तो पहला डायग्राम बना लिया, ये दूसरा हो गया। ओके, ये मैथमेटिक्स का हो गया, और ये हमारा किसका हो गया, इंग्लिश का हो गया। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि हमें इससे किससे करना है, परसेंटेज से करना है कि फ्रैक्शन से करना है। अगर आप इसे फ्रैक्शन से करने बैठे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे परसेंटेज से करते हैं। तो बीच में हम लोगों ने लिख दिया 20%। ओके, ये 20% हो गया, और जो ये वाला मैथमेटिक्स का है ये 2/3 है, तो इसे हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग चलें तो 66 होल 2/3% के अकॉर्डिंग से सोचेंगे। बट हमें देखना है कि 20% कैसे स्टूडेंट को फॉलो कर रहा है, फील्ड को, और 66 होल 2/3 कैसा है, पास्ड है। तो हम इसमें से तो नहीं घटाएंगे, इसके लिए मुझे अलग से टेबल बनानी होगी, अलग से कंसेप्ट समझना होगा। तो 60 होल 2/3% ये पास्ड स्टूडेंट हैं, और अगर हम इस 100 में से माइनस करते 33 होल 1/3% ये फेल्ड स्टूडेंट बच जाते हैं। ठीक है, अब 33 होल 1/3% ये फेल्ड है ना। ये अब आप इससे करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि 2/3 का एक और कंडीशन ये है कि अगर हम इसे 1/3 करके अगर सॉल्व करते हैं तो इससे क्वेश्चन नहीं होगा, इससे क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग परसेंटेज से करेंगे। तो 33 होल 1/3 में से 20 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 13 होल 1/3%। ये फील्ड स्टूडेंट है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, 13 सही 1/3। अच्छा, ऐसे ही
ये देखिए 75%, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो इसमें जो 25% स्टूडेंट है वो कैसे है, फेल है, तो यहाँ से 5 हो जाएंगे। ठीक है, जब 25 में 20 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 5 हो जाएंगे। इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38 होल 1/3%। ओके, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 100 होते हैं और ये फेल्ड स्टूडेंट को फॉलो करेगा। ठीक है, तो 100 में से हमें बोथ पास चाहिए, इसलिए 100 माइनस 38 होल 1/3% करेंगे। तो देखिए ये जो 1/3 है, इसका जब हम रिमेनिंग निकालेंगे तो ये हमारा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1, यानी कि 61। ओके, 61 होल 2/3%। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो गया। कब? जब आपने परसेंटेज की हेल्प ली। तो आपको यही बताना था कि अगर वैल्यू फ्रैक्शनल है तो हमें परसेंटेज से कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ इंक्रीज बाय 22%, आयत की भुजा को 22% बढ़ा दिया जाए तो इसका एरिया कितने % बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक साइड को। तो आयत है तो सिंपल हो जाएगा, हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं x प्लस x इंटू बाय अपॉन 100। ईजी है फॉर्मूला, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग x की जगह 22 और y की जगह 22 प्लेस करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसका अन्य भी तरीका है, सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू बना के कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता आप उससे करेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इससे करिएगा 22 प्लस 22 प्लस 22 इंटू 22 अपॉन 100। ओके, तो ये आपका 22 और 22 जोड़ोगे तो 44 हो जाएगा, है ना। और 22 का वर्ग होता है 484, 484। 100 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका 4.84 बन जाएगा। तो 44 और 4.84 इसका सम करेंगे तो 48.84, जो कि ए ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी सीरीज़ का अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर डस 16 होल 2/3%। डिसऑनेस्टी, बेईमानी करता है 16 से 2/3% की। कब? खरीदते समय। ओके, और बेचते समय भी 16 से 2/3% की बेईमानी करता है। तो मुझे बताना है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ओके, खरीदते वक्त करता है और ये बेचते वक्त भी बेईमानी करता है। तो ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, बट इसे हम बहुत आसान तरीके से, बड़े सिंपल कंसेप्ट से आपको सॉल्व करा के देंगे। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि 16 होल 2/3% ये कितना होता है, ये 1/6 होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे सोच के चलेंगे कि उसने पैसा तो 6 kg का दिया, लेकिन उसने 7 kg परचेज कर लिया। रुपए 6 kg के दिए, बट 7 kg उसने सामान खरीद लिया, माल खरीद लिया, 1 किलो सामान ज़्यादा खरीद लिया। ठीक है, और जब सेकंड हम 16 होल 2/3% को फ्रैक्शन बनाएंगे तो यहाँ पर मुझे माइनस के कंसेप्ट से सोचना है, क्योंकि देना उसको 6 kg था और उसने कितना दे दिया, 5 kg दे दिया, एक कम करके दे दिया। ठीक है ना, तो हम लोग 6 लिख लेंगे, इस टू 5 लिख लेंगे। तो देखिए खरीदने और बेचने के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो हमने खरीदा कितना, 7 kg, और उसके अकॉर्डिंग हमने उसी पैसे में बेचा कितना, 5 kg। तो यहाँ हमने कितना kg की सेविंग कर ली, तो हमने 2 kg हमने बचा लिया। बात समझ रहे हो, बेचना था, हम खरीद के लाए 7 kg और बेच दिया 5 kg, पैसा बराबर कर लिया, तो 2 kg की बचत हो गई। तो 2/5 इंटू 100, आप देख सकते हैं 5 से 20 टाइम्स, 22 जा 40। तो कितना आसान तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आज के सीरीज़ का ये टॉप क्वेश्चन हम कह सकते हैं, और बहुत आसानी से आपके पास पहुंच गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन वही है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजिंग की हुई है। एक बेईमान डीलर है, अपने माल की कीमत 20% बढ़ा देता है, ठीक है ना, और ग्राहक को 10% की डिस्काउंट दे देता है। डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप टू प्राइस हिज गुड्स बाय 20%। तो हम लोग सपोज कर लेंगे कि माना CP 100 रुपये है
और जब वो 20% प्राइस इंक्रीज कर लेगा तो MRP कितना हो जाएगा, 120 रुपीज़ हो जाएगा या 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा। फिर उस पर हम लोग डिस्काउंट करेंगे कितने का, 10% का। जी हाँ, 10% का डिस्काउंट कितना होता है, 12 रुपीज़ होता है, 12 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। 120 में से 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 8 रुपीज़, यानी कि ये हो जाएगा 108। और ये क्या हो गया है, ये हमारा SP है, ठीक है ना। अब हम लोग CP और SP का कंपैरिजन कराएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और यही 8 रुपये क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा 8% का। तो एज अ प्राइस प्रॉफिट ले रहा है 8%, ठीक है। अब वो वजन में क्या करता है, इन वेट में क्या करता है कि 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम वजन तौलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वजन में प्रॉफिट देखूँ तो कितना प्रॉफिट ले रहा है, 100 ग्राम, 100 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है, ओके। तो 100 ग्राम का प्रॉफिट अगर ले रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 100/900 इंटू 100 हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिल होकर के 11 होल 1/9% आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड है, एक तो अपना वही है x + y + x × y/100, एक अदर यानी दूसरा मेथड है। वो कैसे है, अगर हम इसे फ्रैक्शन बना के सॉल्व करें तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए इसको 8% को हम लोग लिख सकते हैं 100% और = 108, क्योंकि 8% प्रॉफिट है तो इसे हम लोग किससे काट दें, 2 से काटें। अच्छा 2 से काटेंगे तो ना, तो फिर मुझे बार बार 2 बार काटना पड़ेगा, तो इसे हम लोग ना 4 से काटते हैं। तो इसे इरेज कर लेते हैं, 4 से काटते हैं, 4 से काटें 25 टाइम्स और ये आपका 27 टाइम्स, ठीक है। और ये 1/9 होता ही है, तो ये आपका 9:10 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस प्रॉफिट लिया है। अब ये 9 वाला डाटा है, इसको 27 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 में 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो इधर 30 हो जाएगा, ओके। 10 3 या 30। तो अब आपका बीच वाली वैल्यू सेम हो गई, तो 25 से 30 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5। तो 5/25 इंटू 100 हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर के 20% आपका वैल्यू आ जाएगा। यही हमारा सही आंसर होगा, सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों कि इस सीरीज में 5 क्वेश्चन में लगभग 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। और आपको मैंने आसानी से सॉल्व करके बताया। और देखो x + y + x × y/100 वाली मेथड से भी हम लोग आंसर आराम से दे पाएंगे, यहाँ से भी अपना 20% आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें किस मेथड को चूज़ करना है जिससे कि हमको कम समय लगे और सही आंसर आ जाए, ठीक है। तो ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।